दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अगर ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए आपने, या उसके साथ आप ईमेल आईडी के बिना आप यूट्यूब भी नहीं चला पाएंगे। अगर ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए तो यूट्यूब चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपने एक बार मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड भूल गए, कुछ ना कुछ किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ता है और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, कोई भी आपका मोनेटाइज हो चुका है। और कल की बात तो हम बोल नहीं सकते, जैसे कि अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका सालों का मेहनत जो होता है उसका क्या होगा। दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपका बाल बच्चा, बीवी या आपका घर का फैमिली जितना भी है वो लोग यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपका जो जितना भी सालों का मेहनत जो होता है, आपने बहुत मेहनत किया, वो चैनल भी मोनेटाइज है, यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम, कोई भी आपका मोनेटाइज हो चुका है और बहुत सालों से आप मेहनत करके आ रहे हैं। अगर आपको कल कुछ हो जाए आपको, तो वो फायदा आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या क्या होगा बाद में, उसके बारे में आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपका अगर आपको कल की कुछ हो जाएंगे तो दोस्तों ऐसे सेटिंग जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अगर सालों से मेहनत किया है और आपको कल आप नहीं रहेंगे और कोई दूसरा चला सकता है कि नहीं। ये होता है डिजिटल नॉमिनी, जिससे बैंक में जैसे हम लोग का नॉमिनी रखा जाता है, कोई डेथ हो जाए उसके बाद वो जो जिसको नॉमिनी ये जो रखा है वो उसका फायदा ले सकता है। लेकिन यूट्यूब चैनल में भी हो या फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो, ये सब में भी डिजिटल नॉमिनी रख दिया, जिससे कि आपका अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपका छोटा भाई या बड़ा भाई यूज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये सेटिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि कल की आपको कुछ हो जाए तो आप दूसरा आपका फैमिली मेम्बर यूज़ कर पाएगा। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो में, जिससे कि आप डिजिटल जो आपका यूट्यूब में भी कैसे आप नॉमिनी रख सकते हैं, या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कैसे नॉमिनी रख सकते हैं। इस वीडियो में जुड़े रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी जितना भी यूट्यूबर हो या फेसबुक यूज़र हो या इंस्टाग्राम यूज़र, सभी को पता चल जाए। और ये देख करके ये भी सेटिंग कर लीजिए, कल के अगर कुछ हो जाए तो आपका कोई वाइफ यूज़ कर सकता है, नहीं तो बड़ा भाई छोटा भाई यूज़ कर सकता है। उसको सालों का मेहनत तो कभी बेकार नहीं जाएगा, ये सेटिंग अगर आपने किया तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके हम वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने स्किप कर दिया तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके मेरा मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको पूरा फुल डिटेल लाइव दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए अपना मोबाइल के स्क्रीन पर, और अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको ये जो डिजिटल नॉमिनी जो है, मतलब ये गूगल अकाउंट, यूट्यूब और जीमेल की सुरक्षा मैं आज अभी मैं बताऊंगा। और ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपका सारा काम इसी पर टिका है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग पर, ठीक है। जाएंगे सेटिंग, ये रहा मेरा सेटिंग। अभी अपना सेटिंग ऑन ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। आपको यहाँ दिखेगा, देखेंगे कि आप देख लीजिए कि गूगल कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग दिख रहा है, कोई बात नहीं, इससे तो हमको मतलब नहीं है। और हम दूसरा मतलब इससे मतलब जो ऊपर वाला जो यहाँ पे दिया है राइट साइड में एरो जैसा एक निशाना दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो मैनेजर गूगल अकाउंट लिखा है उस बटन को क्लिक कर दीजिए। उस बटन क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह इंटरफेस आएगा आपको। आने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, डाटा एंड प्राइवेसी जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको मेक अ प्लान फॉर योर डिजिटल लेगेसी जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह आपको इंटरफेस दिखाई देगा, योर डिजिटल लेगेसी जो लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, ये आपका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी आपका मतलब अकाउंट बंद हो जाए, गूगल अकाउंट बंद हो जाए या यूट्यूब अकाउंट बंद हो जाए, उसी टाइम मतलब 3 महीने अगर हो गया, 3 महीना तक बंद हो गया आपका, तो ये गूगल समझेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। उसी का हिसाब से वो क्या करेगा, मतलब कौन उसका नॉमिनी जो रखा है आपने, वही वो ओपन कर सकता है। चाहे आप एक दिन रहे ना रहे, क्या पता है। ये अभी कोरोना के बाद तो आपको भी मालूम है क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डिजिटल नॉमिनी जो है ज़रूर रख लेना चाहिए, चाहे आपका भाई हो या चाहे आपका बीवी हो, उसी को रख लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करना है, व्हेन दिस विल हैपन जो लिखा है उस पर टैप करना है। उस पर टैप करना है मतलब जितना दिन आप रखेंगे, अगर चाहे तो आपका 6 महीना आप रख देंगे यहाँ तक, मतलब 6 महीना तक आपका कुछ बंद हो गया और आप नहीं चला रहे हैं, तो ये समझेगा कि कुछ तो गड़बड़ है
वो दूसरा आदमी कोई ओपन कर सकता है, जो नॉमिनी होगा वो ओपन कर सकता है, ठीक है। तो मेरा 3 महीना पहले से ही था, मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, जो कि 3 महीने तक मेरा अगर बंद हो जाए, 3 महीने तक अगर मेरा अब बंद हो जाएगा तो मेरा जो नॉमिनी रखा हूँ वो ओपन कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने सेटिंग कर लिया 3 महीना का। तो किसको आप रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे जिसको आप नॉमिनी रखना चाहता है उसका ईमेल आईडी रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड डाटा रिसेप्शन जो है, यहाँ पे उनका ईमेल आईडी दे देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं एक मान लीजिए मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा भाई का डाल देता हूँ, ठीक है। मैं मेरा भाई का ईमेल आईडी यहाँ डाल दिया, वो ओपन कर सकता है। अगर कल भी मैं मर जाऊँगा तो मेरा भाई वो ओपन कर सकता है, मेरा ईमेल आईडी, ठीक है। इसी सुरक्षा के लिए मैं इसको ये ऑप्शन दिया है, ताकि आपको अगर कल कुछ हो जाए तो अकाउंट कोई नहीं चला पाएगा। तो उसके लिए मैं ये जो होता है, जो ऑप्शन दिया है उससे आप कोई भी रहेगा किसको नॉमिनी रखे होंगे तो वो चला सकता है। तो इसके बाद मैं इसको ईमेल आईडी डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो क्या क्या सब कुछ जितना भी है वो सब यहाँ उसको मिलेगा। मतलब ये ऑप्शन जो जितना भी है यहाँ पर सब सिलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों मतलब जो जो इसमें होता है, अगर आपको ये अगर मैं आपको आपका भाई को कैलेंडर वो सीक्रेट आपने रखा है कि कैलेंडर में कुछ रखा है या कहाँ पे कॉन्टैक्ट में कुछ रखा है, तो वो अनटिक करने से उसको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको टिक कर लीजिए, और टिक करने के बाद जो नहीं चाहिए और जो आपको नहीं दिखाना है वो सब उसको अनटिक कर दीजिएगा, ठीक है। अनटिक करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, सेव करना है, बस इतना से काम है। और यहाँ पर आपको डन बटन दबा देना है, ठीक है। डन बटन दबा दिया, और जो है मतलब कोई भी ये चला सकता है, मतलब जो अभी ये नॉमिनी रख दिया है ना वो चला सकता है। और 6 महीना तक अगर मेरा 3 महीना तक अगर मेरा अकाउंट बंद हो गया तो गूगल समझेगा कुछ तो गड़बड़ है, चाहे शायद मैं मर गया इसलिए नहीं चल रहा है, तो मेरा भाई भी उसमें से चला सकता है। मैं उसको बता दूंगा अगर मेरा कल को कुछ हो जाए तो आप ये अकाउंट चला सकते हो तुम, ठीक है। इसीलिए मैं तो दोस्तों ये वाला स्टेप तो हमने बता दिया, ये यूट्यूब और गूगल अकाउंट का ये सुरक्षा के लिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वो भी आप नॉमिनी रख सकते हैं, ठीक है। हम तो चलते हैं, हम अभी हम जाएंगे दूसरे स्टेप की ओर, सोशल मीडिया का, ठीक है। जो सोशल मीडिया में जो आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम, उसके ऊपर हम अभी जो अब मतलब मैं जैसे बोला कि आप अगर डेथ हो गए हैं तो वो अकाउंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। वो आप अगर अब जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन जिसको आप नॉमिनी रखेंगे वो चला सकता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दिया। तो हम जाएंगे सबसे पहले फेसबुक का हम चेक करेंगे, फेसबुक में डाल के देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं फेसबुक पर क्लिक करता हूँ। फेसबुक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये फेसबुक ऐसा दिखाई दे रहा है मेरा, ठीक है। मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो फेसबुक अकाउंट में आपको मतलब अकाउंट पे जाना है, ये इस तरह, ये जो आपने देखा, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका फेसबुक नॉर्मल मोड में है, जैसे कि मतलब नॉर्मल मोड में बोले तो सिर्फ फ्रेंड बना सकते हैं, फॉलोअर नहीं बना सकते। तो मैं तो मेरा प्रोफेशनल मोड में है। आपका अगर प्रोफेशनल मोड में है और तीसरा जो था आपका अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट है उसमें जोड़ के रखे हैं आपने, जैसे कि पेज जो बना के रखे हैं, ठीक है। अकाउंट मेन अकाउंट ये है, लेकिन उसमें पेज बना के रखें और प्रोफेशनल मोड ऑन है, आपका अकाउंट नॉर्मल है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल मोड ऑन है तो आप उसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये थोड़ा मुश्किल है, ये ऑप्शन सारे सब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल में बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ जो लेफ्ट साइड 3 लाइन दिखाई दे रहा है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वो 3 पेज जो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मेन जो अकाउंट है उस पर जाना है। इस तरह आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह इंटरफेस आएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी में हमने क्लिक कर लिया। सेटिंग एंड प्राइवेसी क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेटिंग जो दिखाई दे रहा है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये अकाउंट जो अकाउंट सेंटर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऊपर में ही उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने पहुँच गए अभी मेटा का अकाउंट सेंटर में, ठीक है। मेटा का अकाउंट सेंटर में आप पहुँच गए। पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे चारों प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं बहुत ढूंढा, इसके बाद मिला है मेरे को। तो उस पर मैं क्या करता हूँ, ये जो राइट साइड ये प्रोफाइल में ही राइट साइड जो एरो जैसा दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक किया, नहीं मिला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे आपको दोस्तों मैनेज अकाउंट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। वीडियो मैं मानता हूँ वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको ज़रूरी है जिस दिन आप नहीं रहेंगे। तो
दोस्तों ये इस तरह आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैं इसका SSMROM जो लिखा हुआ है उसका मैं करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो मैनेज अकाउंट मैनेज लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा मेमोरियलाइजेशन का, उस पर क्लिक करना है। ये सबसे नीचे जो है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको मेमोरियलाइजेशन का ऑप्शन पे आ गए हम। यहाँ पे डिलीट आफ्टर डेथ, ये उस पर नहीं क्लिक करना है। जो मेमोरियलाइज प्रोफाइल जो है उस पर क्लिक करना है, उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। तो अभी हम पहुँच गए चूज लेगेसी कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे आपको जिसको नॉमिनी रखना चाहता है वो उसी पेज में हम आ गए हैं, ठीक है। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ जो सर्च फेसबुक फ्रेंड जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आपका बीबी का भी नाम रख सकते हैं। आपका बीबी का अगर अकाउंट है तो फेसबुक अकाउंट, नहीं तो आपका भैया का फेसबुक अकाउंट है तो उसको रख सकते हैं। जो कि आपको आप मरने के बाद जो 3 महीना आपने टाइम दिया है ना, 3 महीना अगर आपने नहीं चलाया तो वो चला सकता है। तो हम सर्च करेंगे यहाँ पे, मैं सर्च कर लेता हूँ। ये मेरा भैया का अकाउंट है, ठीक है। ये जो उसको रख दिया। रखने के बाद दोस्तों ये आपको इस तरह आप एक पॉपअप मतलब ऑप्शन आएगा फिर से, गिव गिव कृष्णा परमिशन। हाँ मतलब ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा चुनना है आपको, गिव कृष्णा परमिशन, उस पर क्लिक करना है। क्योंकि ये जो बाद में आप अगर जिस दिन नहीं रहेंगे उसका अधिकार ये होगा, जो कि आपका जितना भी पोस्ट किया है फोटो वीडियो वगैरह वो सब वो कर सकता है। इसको आप जो पहले वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, उस पर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये मैंने उसको सेव कर दिया, ठीक है। और अभी आप उसको आप भेज सकते हैं कि सेंड कर सकते हैं। मैं सेंड भी कर देता हूँ। तो सेंड भी मैंने कर दिया, आप सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो मेमोरियलाइज आफ्टर डेथ जो है उसको मालूम हो जाएगा मेरा भैया को, ठीक है। तो इस तरह फेसबुक का आप भी कर सकते हैं। तो अभी हम सोशल मीडिया का अभी हम जाएंगे इंस्टाग्राम। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट का भी आप ऐसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम मेरा कहाँ है, मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका इंस्टाग्राम एक ही अकाउंट में है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा अलग ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये जो मेटा का, ये भी इंस्टा भी मेटा का है, फेसबुक जैसा। लेकिन मेटा का है तो मेटा से थोड़ा मिलजुल रहता है, तो उसी का हिसाब से ये भी वो ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपका नॉर्मल होगा तो फेसबुक से अगर लिंक नहीं है तो आप वो अलग तरीक़ा से करेंगे। अगर आपके साथ फेसबुक के साथ लिंक किया है तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसको आपको करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कर लीजिएगा। जो कि अनलिंक वाला जो होता है मैं वीडियो बना करके पोस्ट करूँगा, ठीक है। वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आने के बाद क्या करना है, 3 लाइन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे मेटा हमने किया था, फेसबुक मेटा, वही इसी तरह यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अकाउंट सेंटर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अकाउंट सेंटर, मेटा का अकाउंट सेंटर में पहुंच गया मैं। यहाँ भी जैसे आपने फेसबुक में किया था, यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। नीचे मैनेज अकाउंट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम मैनेज अकाउंट मैनेज जो लिखा है उस पर टैप करना है। उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेमोरियलाइजेशन यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको उस पर ही क्लिक करना है। जैसे कि मेमोरियलाइजेशन प्रोफाइल जो है यहाँ पे उस पर टैप करना है, उसको टिक करना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आपने फेसबुक में देखा था, यहाँ पे आपको नाम ढूंढना है। किसी का इंस्टाग्राम होगा तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी सा मेरा भैया का नाम मैंने सर्च कर दिया था, वो शायद नहीं खुला है इंस्टाग्राम। तो अगर खुल दिया था तो मैं उसको रख देता। वो उसका नहीं है अकाउंट, तो इसके लिए मैं नहीं रख रहा हूँ। जैसे मैंने फेसबुक में किया था वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप तो बता दिया सोशल मीडिया का। अभी मैं बताऊँगा आपको, बताने वाला हूँ जो बैंक अकाउंट या फ़ोनपे या गूगल पे के पीछे का बैंक जो होता है वो आपको मैं बताऊँगा। चूँकि आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो बैंक में नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको मतलब बोला कि बैंक अकाउंट का जैसे होता है फ़ोनपे गूगल पे, बैंक अकाउंट में आप रख सकते हैं नॉमिनी, लेकिन गूगल पे और फ़ोनपे उसमें नहीं रख सकते। अगर जब भी आपका कुछ हो जाए तो गूगल पे या फ़ोन पे आपको पैसा नहीं देगा। बैंक वाला ही जो बैंक में आपका होगा उसी बैंक ने ही आपको पैसा देगा। तो वो मतलब मेरा कहने का मतलब आप ऑनलाइन भी नॉमिनी कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट आप
ये मतलब ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। नहीं तो आप सबसे आसान तरीका जो होता है, आप डायरेक्ट बैंक जा करके ही आपको एक फॉर्म भर के नॉमिनी रख लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, मैं गलत आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होता है। तो दोस्तों हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपना यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम को सेटिंग कर लीजिए, ताकि आप भी बाद में आपका बाल बच्चा जो भी है वो यूज़ कर पाएंगे और उसका फ़ायदा, जितना भी आपका सालों का मेहनत है उसका फ़ायदा ले सकते हैं वो लोग भी। तो दोस्तों हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगर इसी तरह वीडियो देखना है तो दोस्तों मेरा चैनल को जाके विजिट करना है, बहुत सारे इसे दमदार वाला वीडियो मैं पोस्ट किया हूँ। और अगर इसी तरह वीडियो देखना है तो मेरा चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, तो हम मिलेंगे अगले दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।